अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को कि गवर्नर ने कहा कि इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो अभी जारी नहीं कर सकते। मुख्तलिफ वजूहात बताई उन्होंने, कुछ आपसे शेयर करता हूं कि उन्हें बताया कि एजेंसियों और इलेक्शन कमीशन ने मना किया हुआ है और साथ में यह भी बताया कि अमन और अमान की सूरत हाल जो है वो खराब है, इसलिए इलेक्शन की तारीख जो है वो अभी नहीं दे सकते हैं। तो अब देखें कि उनकी इस बयान के बाद यानी कि चीजों को अगर जोड़ा जाए, जहां तक लोग हैं जोड़ रहे हैं, बातें चल रही हैं, तो फिर उसके तकरीबन 48 घंटे के बाद इस बात को तरदीद करते हैं कि उसके बाद एकदम से पेशावर वाला वाकया हुआ और इतना बड़ा सानिया हुआ। तो अब देखिए कि कुछ सहाफी जो हैं उन्होंने भी धमाके से पहले ही बात कही थी कि अमन और अमान की सूरत हाल खराब होने के बायस इलेक्शन मुलतवी भी हो सकते हैं। तो वो अमन खराब हो गया और इलेक्शन मुलतवी का चांसेस बन गए। तो दूसरा एयरवाई चैनल पर भी काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में साइक उस्मानी ने काशिफ अब्बासी से पूछा कि आइन में तो साफ लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शन करवाने हैं, तो क्या मुलतवी हो सकते हैं? शाइक उस्मानी ने बताया कि जब इमरजेंसी लगा दी जाए या हालात खराब हो तो इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो सकते हैं। तो काशिफ अब्बासी से अब यानी कि देखने कि उन्होंने जवाब दिया कि पंजाब में तो हालात खराब नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि यहां पे भी हो सकते हैं। देखिए कि ये लोग अब खुल के भी कितनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अब इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खुदारा ये लड़ाई झगड़े और ये लोगों की जाने लेना बंद कर दी जाए अब, क्योंकि कुछ तालिबानों की तरफ से भी हैं जो वो भी बयान आ रहे हैं। तो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल जो है मजीद खराब से खराब तर होती जाती रही है। तो अब देखेंगे, ये वैसे भी लूली लंगड़ी हुकूमत है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वजीर नून लीग के जो हैं वो कह रहे हैं कि रोज बर रोज वो कह रहे हैं, ये भी उन्हीं के अल्फाज हैं कि वो कह रहे हैं कि रोज बर रोज हम लोगों को गालियां पड़ रही हैं, तो जूते पड़ रहे हैं, इंतखाबात का ऐलान करें और आगे जाएं। नून लीग के सीनियर जो है सेनेटर ने भी नए इलेक्शन के हक में आवाज बुलंद कर दी है। और आपको यह भी बताता चलूं कि एक रूसी ऑयल रिफाइनरी ने हजारों टन तेल भेजा है और ये तेल एक ट्रेडर ने पाकिस्तान बेचने के लिए खरीदा है। तो ये ओरास शहर में कायम इसी रिफाइनरी से तेल जो है वो कजाकिस्तान से रेल के रास्ते अफगानिस्तान भेजा जाएगा और फिर वहां से ट्रकों पर लोड करके ये आगे पाकिस्तान भेजा जाएगा। ऑयल इंडस्ट्री का जराये का कहना है कि पाकिस्तान से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के मजीद ऑर्डर्स जो हैं इसी रिफाइनरी को मिले हैं। तो रूसी तेल के हवाले से ये खबर आते ही वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के अचानक दौरा रूस की अतला भी मिल रही हैं। वो इस खबर की अशात के 2 दिन बाद 29 जनवरी को रूस पहुंच जाते हैं, जहां अहम बातचीत होने के अमकानात हैं। तो मजीद अभी इस बारे में खुल के सामने नहीं आई हैं कि क्या हुआ है। तो और अब देखेंगे ये सारे खैर मामला इधर है और हमारे इलेक्शन की वजह से देख लें कि मुल्क में हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। महंगाई से एक आवाम की कमर टूटी हुई है। तो कुछ आपको चीजें बताता चलूं कि पाकिस्तान का माली खसारा मजीद बढ़ गया है, बैरूनी सरमायाकारी में कमी। तो वजारत खजाना ने माहाना माशी आउटलुक जो है रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मालियाती खसारे में 218 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी माहाना माशी आउटलुक जो है रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मालियाती खसारे में 218 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बैरूनी सरमायाकारी में भी 180.6% जो है 6% जो है वो कमी वाक़ हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बुनियादी खसारा 511 अरब रुपए रहा। स्टेट बैंक ज़खायर जो हैं वो 15 अरब डॉलर से कम होकर 3 अरब 8 करोड़ डॉलर रह गए हैं। तो जबकि महंगाई की शरह 6 माह में
25% तक पहुंच चुकी है। तो लार्ज स्केल जो है मैन्युफैक्चरिंग में 6 माह में 3.6% की कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि रवां माली साल की 6 माह में तरसीलात ज़र और बरामदात में भी कमी का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैरूनी सरमायाकारी और रुपए की कदर में कमी हुई है, तो ज़खायर में कमी समेत PSDP अखराजात में भी कमी वाक़ हुई है। अब थोड़ी सी आपको ये भी चीज बताता चलूं कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की मार्केट्स हैं उसमें काफी चीजें जो है बहुत सारी महंगी हो चुकी है, जिसके अंदर ये सरिया एसोसिएशन के सदर हमाद पोना वाला ने कहा है कि सरिया महंगा होने की वजह से हुकूमत की नाखुश पॉलिसियां, बैंकों की जानिब से LC ना खुलना, इंपोर्ट के दस्तावेजात क्लियर ना होना और डॉलर की कीमत में इजाफा है। तो उन्होंने कहा कि लोकल पैदावार न होने और स्टील मिल्स की बंदिश के बायस जो है लोहे का कारोबार मुकम्मल तौर पर इंपोर्ट पर इन्हासार कर रहा है, जबकि लोहे की इंपोर्ट न होने की वजह से तामीराती जो है इंडस्ट्री मुकम्मल खसारे में आ चुकी है। और वाकई ही इस वक्त आप लोग किसी भी जगह किसी भी लोहे की दुकान पे चले जाएं तो फिर आपको पता लगेगा कि इस वक्त घरों के बाहर अगर ग्रिलें, खिड़की, अगर कुछ इस किस्म की चीजें लगवानी हो तो बहुत ही ऊपर रेट चले गए हैं। और जो बाकी गली मल्लों के हालात रहे वो भी बहुत ज्यादा खराब हैं। इस वक्त मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 31 तारीख है, तकरीबन रात के 10-11 बज रहे हैं। तो इस वक्त भी मेरे बड़े भाई और कुछ और मेरे फैमिली के लोग और कुछ हमारी गली के जितने भी लोग हैं वो सारे इकट्ठे होके थाने गए हुए हैं कि सिक्योरिटी का निज़ाम कुछ दुरुस्त किया जाए, क्योंकि इन हमारी गलियों में रोज बरोज हर आए रोज मोटरसाइकिल और राहजनी की मोबाइल और गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल छीने जा रहे हैं। तो बहुत सारे मामलात हो रहे हैं, बंदों को जख्मी किया जा रहा है। तो अब देखते हैं वो वापस आते हैं तो क्या रिपोर्ट आती है। ये हालात हैं, लेकिन अब ये सारी सिक्योरिटी अगर सियासतदानों की सिक्योरिटी पर लगी रही और वो लोग यूं ही मुल्क को तबाह करते रहे तो फिर हम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन मेरी अब सिक्योरिटी अदारों से और ताकतवर इदारों से जो है वो अपील है कि खुदारा आप लोग ही इस वक्त इस मुल्क को बचा सकते हैं। अगर ये मुल्क खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मुल्क है तो सब कुछ है, काइंडली सोचिएगा जरूर। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।